डिजास्टर। जब भी आप इस वर्ड के बारे में सुनते हो आपके माइंड में कुछ ऐसी इमेजिनेशंस आती हैं। हमारा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, क्या आपने कभी ऐसी घटना रियल लाइफ में देखी है या फिर कभी इसके बारे में कहीं से सुना हो या कहीं पढ़ा हो? अगर नहीं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। चलिए ले चलते हैं आपको भी एक ऐसी ही घटना दिखाने जिसको देखकर आप बिल्कुल अचंभित रह जाएंगे। 26 अप्रैल 1986 को कुछ ऐसी ही घटना चेर्नोबिल नामक एक सिटी में हुई। In the instant the lid is thrown off the reactor, oxygen rushes in. It combines with hydrogen and superheated graphite. The chain of disaster is now complete. आज की इस वीडियो में हम इसकी केस स्टडी देखने वाले हैं। क्या मेजर रीजंस रहे इस घटना के पीछे, और क्या अगर आज हम चेर्नोबिल नामक स्थान पर जाते हैं क्या हम सेफ हैं या नहीं। कहानी शुरू होती है 1980s में। 1980s जिसको मोस्ट डेवलप्ड ईयर भी कहा जाता है, क्योंकि इस साल में बहुत सी कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने अच्छी ग्रोथ की थी। उन्हीं कंट्रीज में से 2 कंट्रीज यूएसए और रशिया भी थे। जैसे कि हम सब जानते हैं यूएसए और रशिया के जो रिलेशंस हैं स्टार्टिंग से ही बिल्कुल सही नहीं रहे। दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक रेस सी लगी रहती थी, कौन आगे है और कौन पीछे। 1980s में यूएसए की इकोनॉमिक डेवलपमेंट रशिया से काफ़ी अच्छी थी। रशिया जिसको हम यूएसएसआर यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रिपब्लिक के नाम से जानते हैं। रशियन गवर्नमेंट ने इसको देखते हुए एक फैसला लिया कि वो अपनी इकोनॉमिक बढ़ाने के लिए टूरिज्म का सहारा लेंगे। इस डिसीजन को देखते हुए जो रशिया के पॉलिसी मेकर्स थे उन्होंने अपनी खोज शुरू कर दी एक ऐसी जगह की जहां पर वो एक टूरिस्ट प्लेस बना सके। फाइनली उनकी जो खोज थी वो पूरी हुई। उनको पास में ही एक सिटी जिसका नाम था परिप्यात, जिसको आज हम द घोस्ट सिटी के नाम से भी जानते हैं। उस सिटी को उन्होंने मॉडर्न सिटी बनाने का प्लान किया ताकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आ सकें। लेकिन हम सब जानते हैं अगर किसी भी प्लेस को एक मॉडर्न सिटी में कन्वर्ट करना हो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की बहुत हाई अमाउंट में डिमांड रहती है। इस डिमांड को पूरा करने के लिए यूएसएसआर के पॉलिसी मेकर्स ने डिसीजन लिया कि वो एक न्यूक्लियर प्लांट बनाएंगे। उन्होंने न्यूक्लियर प्लांट बनाने के लिए वहीं पास के एक स्थान को चुना जिसका नाम था चेर्नोबिल। 1980s में ही इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई थी। उनके कुछ ऐसे प्लान्स भी थे जिसको वो परिप्यात में इम्प्लीमेंट करने वाले थे, जैसे कि मॉडर्न बिल्डिंग्स, क्लीन सिटी, हाई टेक्नोलॉजीज, स्कूल्स, किंडरगार्टन्स और बहुत कुछ। बेसिकली उनके लिए परिप्यात एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। फाइनली वो टाइम आ चुका था जब
न्यूक्लियर पावर प्लांट पूरी तरह से बनकर तैयार था। 1983 से न्यूक्लियर पावर प्लांट ने प्रीप्यात को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना शुरू कर दी थी और इस टाइम तक आते आते प्रीप्यात की जो डेवलपमेंट थी वो भी एक अच्छे रेट के साथ बढ़ रही थी। वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो भी सिग्निफिकेंटली बढ़ रही थी और टूरिज़्म का आना जाना वहाँ लगा रहता था। और ये आप प्रीप्यात की कुछ पिक्स भी देख सकते हैं। वहाँ के अम्यूज़मेंट पार्क्स, बिल्डिंग्स, स्कूल्स और भी बहुत कुछ। इन सब चीज़ों को देखते हुए रशियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि प्रीप्यात एक अच्छी रेट के साथ डेवलपमेंट कर रहा था और रशियन गवर्नमेंट को ये लग रहा था कि बहुत ही जल्द उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो पूरा होने वाला है। लेकिन ज़रूरी नहीं जैसा सोचा जाए वैसा ही हो। ऐसा ही कुछ इस केस में हुआ क्योंकि जो अब होना था उसके बारे में कभी रशिया ने सोचा भी नहीं होगा। चेर्नोबिल एक 4 यूनिट का पावर प्लांट था जो कि 1983 से हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा था। 1986 तक सब कुछ ठीक था। न्यूक्लियर पावर प्लांट को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हुए पूरे 3 साल हो चुके थे। अब तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई थी, लेकिन किसको पता था कि कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बेसिकली 25 अप्रैल 1986 को न्यूक्लियर प्लांट की टेस्टिंग की जाने वाली थी। उसके लिए बाहर से कुछ इंजीनियर्स को बुलाया गया और टेस्टिंग के दौरान न्यूक्लियर रिएक्टर में कोई कमी या कोई फॉल्ट आ गया जिसके कारण न्यूक्लियर रिएक्टर की जो पावर थी वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करने लगी और देखते ही देखते न्यूक्लियर रिएक्टर की यूनिट 4 की जो कंट्रोल रोड्स थी वो आउट ऑफ कंट्रोल होती दिखी। ये कंट्रोल रोड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं क्योंकि जब हम न्यूक्लियर रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। तो अगले दिन 26 अप्रैल 1986 को इन कंट्रोल रोड्स की वजह से न्यूक्लियर रिएक्टर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होने लगी और ज़्यादा अमाउंट हीट के लिए जो वाटर था इन दोनों के रिएक्शन से बहुत ज़्यादा स्ट्रीम बढ़ने लगी और एक टाइम ऐसा आया जब न्यूक्लियर रिएक्टर का जो स्ट्रीम प्रेशर था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और फिर देखते ही देखते अगले सेकंड ही खतरनाक ब्लास्ट और जो न्यूक्लियर रेडिएशंस थी वो चारों तरफ फैल चुकी थी। न्यूक्लियर प्लांट का जो स्टीम ब्लास्ट था इतना ज़्यादा पावरफुल था कि पूरा का पूरा न्यूक्लियर पावर प्लांट ही ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से कुछ इंजीनियर्स की नहीं उनके साथ साथ सीनियर रिएक्टर कंट्रोल इंजीनियर्स को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और वहाँ के कुछ इंजीनियर्स उस रेडिएशंस का शिकार हो गए। लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इस रेडिएशन से इफ़ेक्ट हुआ और इस रेडिएशंस की वजह से फायर फाइटर्स को भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ और वो मारे गए। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी मुसीबत टलने का नाम ही नहीं ले रही थी। अभी तक वहाँ का जो न्यूक्लियर प्लांट था एक्टिव था और उसको इनएक्टिव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए रशियन गवर्नमेंट ने एयरफोर्स की हेल्प ली। उन्होंने एयरफोर्स की हेल्प से 5000 टन मिट्टी इस न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर गिरी ताकि जल्द से जल्द इस रिएक्टर को इनएक्टिवेट कर दिया जाए ताकि रेडिएशंस बंद हो सके। चेर्नोबिल के साथ साथ
अब वो रेडिएशंस परिप्यात में भी फैलनी शुरू हो गई। उस टाइम पर यूएसएसआर गवर्नमेंट ने कोई भी इमीडिएट एक्शन नहीं लिया। उन्होंने मान लिया था कि वो रेडिएशंस परिप्यात में बुरी तरह से फैल चुकी हैं, इसलिए उन्होंने परिप्यात को सील ही कर दिया। लेकिन बाद में उन लोगों को लास्ट में रेस्क्यू कर ही लिया गया। और इस तरह यूएसएसआर का जो ड्रीम प्लान था वो फेल हो गया और इस प्लान के ऊपर उल्टा उनको बिलियंस ऑफ डॉलर का खर्चा करना पड़ा। चलिए अब देखते हैं इस डिजास्टर के पीछे सबसे बड़े मेन रीजंस क्या थे। सबसे पहला रीजन, चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो बेसिक डिजाइन था वो इतना कंपैटिबल था ही नहीं कि कभी अगर ऐसी घटना हो वो उसको संभाल सके। दूसरा रीजन, न्यूक्लियर पावर प्लांट की टेस्टिंग के टाइम पर एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर का वहाँ पे ना होना। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 26 साल के इंजीनियर की हेल्प से कंट्रोल टेस्टिंग करी जा रही थी। तीसरा रीजन, न्यूक्लियर रिएक्टर जब कंट्रोल के बाहर जा रहा था तब वहाँ के इंजीनियर्स ने न्यूक्लियर रिएक्टर को ऑटो मोड पर डाल दिया था, जो मैं कहूँगा एक सबसे बड़ी गलती थी इस डिजास्टर के पीछे। चलिए अब हम आपको बताते हैं जो आपका जानना इस टाइम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आज हम में से कोई चेर्नोबिल या परिप्यात में जाता है तो क्या हम सेफ हैं या नहीं। चेर्नोबिल और परिप्यात में अभी भी जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि जो वहाँ पर रेडिएशंस हैं अभी भी वहाँ पर फैली हुई हैं। वहाँ पर इस टाइम पर जाना खतरे से खाली नहीं है। अगर हम वहाँ पर जाना चाहते हैं तो हमें कुछ सेफ्टी मेजर्स के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम न्यूक्लियर रिएक्टर के पास जाते रहेंगे वैसे वैसे ही रेडिएशंस फैलती जाती रहेंगी। अभी भी कुछ लोग एज अ टूरिस्ट वहाँ पर घूमने जाते हैं और कई लोग रिसर्च भी करने जाते हैं, लेकिन कहीं सेफ्टी मेजर्स के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये केस स्टडी अच्छी लगी और आपको इसमें से कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और ऐसी ही बहुत सारी केस स्टडीज देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। सायोनारा एंड साइनिंग ऑफ।